अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले काम करने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत अब्दुल्ला जोहर जो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं, यानी लेबर कानून के एक बेहतर सलाहकार हैं, उन्होंने अपील की है कि कुवैत के अंदर कफील सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए और वर्करों की एक सैलरी जो है वो निर्धारित की जाए। यानी जो भी सैलरी हो, एक सैलरी फिक्स की जाए, कितनी सैलरी वर्करों को दी जाएगी। इस वाले से जो रूल्स हैं वो लागू किए जाएं, उन्होंने अपील की है। उन्होंने बताया है कि अगर कुवैत के अंदर कफ़ालत का जो सिस्टम है, यानी जो कफील सिस्टम है, वो ख़त्म किया जाता है और वर्करों की सैलरी निर्धारित की जाती है, तो इससे कुवैत लेबर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, जबकि अजनबियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो भी एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए आज़ाद होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में भी 14 मार्च से जो कफ़ालत का सिस्टम है, यानी जो कफील सिस्टम है, वो तकरीबन 70 साल के बाद ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अभी सऊदी अरब में कफ़ालत का जो सिस्टम है, कफील सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी सऊदी अरब के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो उनका होगा उसके तहत काम करेंगे। तो हो सकता है कुवैत के अंदर भी आने वाले दिनों में इस वाले से कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए। जैसे ही कोई अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन CSC ने बताया है कि अभी कुवैत के अंदर सरकारी एजेंसियों में कोटिजेशन की शरह जो है, यानी दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी कोटिजेशन ज़्यादा किया जा रहा है, तो ऐसे में जो अपनी नौकरियों से फारिग होने वाले अजनबी लोग हैं, यानी जिनकी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, उनको भुगतान तभी दिया जाएगा, यानी जब वो उनको उनकी जॉब से हटाया जाएगा और उनका जो एंड ऑफ सर्विस होगा, बोनस वगैरह या फिर जो बकाए पैसे होंगे, उनको तभी दिए जाएंगे जब वो कुवैत छोड़कर अपने देश जाने के लिए तैयार होंगे। इस हवाले से नोटिस देंगे और उनका रेसिडेंस जो है वो रद्द कराएंगे, मुहर दिखाएंगे, तो ही उनको जो बोनस के पैसे हैं या फिर बाकी जो उनके पैसे बकाए होंगे वो उनको दिए जाएंगे। अगर उन्होंने अपना वीज़ा किसी प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर लिया या फिर डिपेंडेंट वीज़े पर अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लिया, तो ऐसी सूरत में उनका जो बकाया रकम है वो नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि इस कानून का मकसद ये है कि कुवैत में जो वर्करों की ज़्यादा तादाद है, यानी अजनबियों की ज़्यादा तादाद है, वो कम करना है। इसलिए ये रूल्स को अभी फॉलो किया जा रहा है, ताकि लोग जो पैसा लेना चाहते हैं सर्विस ख़त्म करने के बाद, वो ज़रूरी है कि कुवैत छोड़कर अपने देश चले जाएं। तो ये थी दोस्तों कुवैत की दो बड़ी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं, वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा।